तो सभी लोग पेन कॉपी लेकर बैठना, आज भी अच्छी क्लास होगी, आपको बहुत फायदा मिलेगा। यहां पर आपको कुछ लेखक दे रखे हैं, दूसरी तरफ हिंदी साहित्य से संबंधित उनके ग्रंथ दे रखे हैं। इसको क्रम से लगाना है, तगड़ा क्वेश्चन है, पर आप उत्तर देना। पद्मलाल पन्नालाल बख्शी, हमने देखा कि विमर्श करके इनकी किताब आती है हिंदी साहित्य विमर्श। एक बात क्लियर होगी कि का जो है, जो इसका ए वाला मान लो इसे, इसका सेकंड होगा, तो शुरुआत किससे होगी? काका दो होना चाहिए। काका दो भाई ए और सी में तो नहीं है, या तो बी हो सकता है, डी हो सकता है। उसके बाद पता चला, मान लो मुझे हरिऔध जी का नहीं पता, लेकिन मुझे पता है कि हिंदी साहित्य का आदिकाल और हिंदी साहित्य की भूमिका ये हजारी प्रसाद द्विवेदी जी की है, तो सी का क्या होना चाहिए? 1 होना चाहिए भूमिका वाला। अब देखो इसमें सी का 1 किसमें? मुझे पता डी, ए का 2, सी का 1, डी वाला मेरा बिल्कुल सही है, चाहे मुझे बाकी दो आते हो ना आते हो, बाकी भी देख लेते हैं। अयोध्या सिंह उपाध्याय हरिऔध, हिंदी भाषा और उसके साहित्य का विकास, तो हरिऔध में साथ में उसके लगा हुआ है। जबकि राम स्वरूप चतुर्वेदी, हिंदी साहित्य और संवेदना, राम स्वरूप चतुर्वेदी, हिंदी साहित्य और संवेदना का विकास। तो ये इस प्रकार से पहले का उत्तर क्या जाता है? डी आपका बिल्कुल सही है। भक्ति आंदोलन को लोक जागरण किसने कहा है? भक्ति आंदोलन को लोक जागरण किसने कहा है? इसको पूर्व मध्य काल भी कहते हैं, जो भक्ति काल है हिंदी साहित्य का, इसको पूर्व मध्य काल भी कहते हैं, इसको स्वर्ण काल, स्वर्ण युग भी कहा जाता है। हिंदी साहित्य के भक्ति काल को स्वर्ण युग भी कहा जाता है, और याद रखिएगा मेरे भाई, इसको स्वर्ण काल भी कहा जाता है, इसको भक्ति काल भी कहते हैं, इसको और क्या कहा जाता है? भक्ति काल भी कह दिया जाता है। अब पूछा है लोक जागरण काल किसने कहा था? लोक जागरण काल किसने कहा था? यह हजारी प्रसाद द्विवेदी जी ने कहा था। डी आपका बिल्कुल सही उत्तर हो जाता है। आचार्य रामचंद्र शुक्ल जी ने साक्षात रसमूर्ति किस कवि को कहा है? रसमूर्ति आचार्य रामचंद्र शुक्ल जी ने निम्नलिखित में से किस कवि को कहा है? घनानंद पद्माकर, मीरा रहीम। तो घनानंद को कहा है, घनानंद रीति मुक्त काव्य धारा के कवि थे, ये रीति मुक्त काव्य धारा के कवि थे। आचार्य रामचंद्र शुक्ल जी ने साक्षात रसमूर्ति ये घनानंद जी को कहा है। दूसरे का उत्तर डी, तीसरे का ए आपका बिल्कुल सही है। कवि निराला जी ने किसे हिंदी के विशाल मंदिर की सरस्वती कहा है? कवि सूर्यकांत त्रिपाठी निराला जी ने किन्हें हिंदी के विशाल मंदिर की सरस्वती, इनको आधुनिक मीरा भी कहा जाता है, इनको आधुनिक मीरा भी कहा जाता है। इनको प्रथम भारत भारती पुरस्कार भी मिला है, प्रथम भारत भारती सम्मान ये इन्हीं को मिला है। इनको यामा के लिए ज्ञानपीठ अवार्ड भी मिल चुका है। हिंदी की पहली लेखिका हैं जिनको मतलब ज्ञानपीठ अवार्ड मिला है, हिंदी की पहली लेखिका। तो किसे हिंदी के विशाल मंदिर की सरस्वती, इनको आधुनिक मीरा भी कहा जाता है। महादेवी वर्मा, ये आपका बिल्कुल सही है। निहार, नीरजा, रश्मि, सांध्य गीत, ये सब इनके ग्रंथ हैं। द्वंदात्मक भौतिक विकास, ये किस काव्य धारा का आधार है? द्वंदात्मक भौतिक विकासवाद किस काव्य धारा का? ये आप ऐसा समझिए 1936 से 1941 इसका एक संगठन बना प्रगतिशील लेखक संघ, और प्रगतिशील लेखक संघ की जो पहली बैठक थी 1936 में, वो मुंशी प्रेमचंद जी की अध्यक्षता में लखनऊ में आयोजित की गई। किसके अध्यक्षता में? मुंशी प्रेमचंद जी की अध्यक्षता में। तो द्वंदात्मक भौतिक विकासवाद यह प्रगतिवाद काव्य धारा का आधार है। चौथे का उत्तर है, पांचवें का उत्तर भी आपका बिल्कुल सही है। इनमें से कौन सा इलाचंद्र जोशी का उपन्यास है? इनमें से एक इलाचंद जोशी का उपन्यास है। उपन्यासकार है इलाचंद्र जोशी। देखिए सुनीता, यह जैनेन्द्र का हो जाता है। सुनीता किनका है? जैनेन्द्र का। तेरी मेरी उसकी बात, यह उपन्यास यशपाल का है। तो याद रखिएगा इलाचंद्र जोशी, इनके उपन्यास का नाम है मुक्ति पथ। इलाचंद्र जोशी के उपन्यास का नाम क्या हो जाता है छोटे? आप कहोगे बड़े भैया मुक्ति पथ। अंधेर है दस्यु फिर भी मैं तुमसे प्रेम करती हूं, यह पंक्ति जयशंकर प्रसाद जी की किस कहानी से ली गई है? अंधेर है दस्यु माने डाकू, फिर भी मैं तुमसे प्रेम करती हूं, यह पंक्ति याद रखिएगा। ग्राम जयशंकर प्रसाद जी की पहली कहानी है। ग्राम
यह जयशंकर प्रसाद जी की पहली कहानी, ग्राम जयशंकर प्रसाद जी की यह प्रथम कहानी है, यह कह सकते हो पहली कहानी है। अंधेर है दस्यु फिर भी मैं तुमसे प्रेम करती हूं, यह आकाशदीप से ली गई है। यह पंक्ति किससे ली गई है? आकाशदीप से ली गई है। छठे का उत्तर बी, सातवें का उत्तर ए। धर्म, नैतिकता और विज्ञान के लेखक कौन है? धर्म, नैतिकता और विज्ञान, यह निबंध विधा की रचना है। यह किसकी रचना है? निबंध विधा की रचना है। धर्म, नैतिकता और विज्ञान के लेखक पूछा है। इन्होंने अर्धनारीश्वर नाम से एक निबंध भी लिखा है। इन्होंने अर्धनारीश्वर नाम से साथ ही एक निबंध भी लिखा है। तो धर्म, नैतिकता और विज्ञान, इस निबंध के लेखक रामधारी सिंह दिनकर जी हैं। धर्म, नैतिकता और विज्ञान, इन्होंने याद रखिएगा संस्कृति के 4 अध्याय। इन्हीं को उर्वशी के लिए ज्ञानपीठ अवार्ड भी मिला है। अथातो घुमक्कड़ जिज्ञासा, यह किस विधा से संबंधित? जाहिर सी बात है, घुमक्कड़ की बात हो रही है तो घुमक्कड़ मतलब यात्रा करने वाला, तो यहां पर क्या जाएगा? यह यात्रा वृत्तांत है। 9वें का उत्तर सी, 8वें 9वां दोनों का उत्तर सी आपका बिल्कुल सही है। इनमें से किस रस का स्थायी भाव विस्मय, मतलब जिन काव्य पंक्तियों को देखकर सुनकर आपके मन में विस्मय का स्थायी भाव जगे या आप चौंक जाएं, आश्चर्य आपके मन में आ जाए, तो विस्मय किस रस का स्थायी भाव है? आप इसे विस्मय भी कह सकते हो, आप इसे आश्चर्य या अचरज भी कह सकते हो। आश्चर्य या अचरज। अब जानते हैं करुण में तो दुख के, शोक के भाव होते हैं, विभत्स में जुगुप्सा, घृणा के भाव होते हैं, जबकि भयानक में भय के भाव होते हैं। विस्मय के भाव ये अद्भुत रस में पाए जाते हैं। विस्मय के भाव किस में पाए जाते हैं? आप कहोगे सर विस्मय के भाव ये अद्भुत रस में पाए जाते हैं, तो प्रश्न संख्या 10 का सही उत्तर क्या जाता है? ए आपका बिल्कुल सही है। आधुनिक ईरान की पृष्ठभूमि पर रक्त रंजित इस्लामी क्रांति का चित्रण किस उपन्यास में किया गया है? आधुनिक ईरान की पृष्ठभूमि पर रक्त रंजित इस्लामी क्रांति का चित्रण यह किस उपन्यास में किया गया है? तो याद रखिएगा 7 नदियां एक समुद्र, यह भैया एक उपन्यास है, इसका नाम है 7 नदियां एक समुद्र। इसके लेखिका है नासिरा शर्मा। तो नासिरा शर्मा का यह उपन्यास है, इसमें चित्रण किया गया है। 10वें 11वें का ए आपका